इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। चौदह मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक का शेयर एक ही दिन में 27% गिर गया। इस भारी गिरावट के कारण बैंक की मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से कम हो गई, यानी निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए डूब गए। अब आप कहेंगे हमने तो इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या आपने LIC या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है? अगर हाँ, तो आपको भी फर्क पड़ता है, क्योंकि LIC ने इंडसइंड बैंक में करीब 3500 करोड़ रुपए निवेश किए और सिर्फ 11 मार्च को उसे 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह कई अन्य म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी इसमें अटका हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े खिलाड़ी इन नुकसानों से कैसे बच जाते हैं, यह हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि इंडसइंड बैंक के साथ आखिरकार हुआ क्या है, कैसे हुआ इतना बड़ा नुकसान। 10 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक ने सेबी के नियमों के तहत अपने निवेशकों के लिए एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में बताया गया कि बैंक को अकाउंटिंग में हुई गलतियों के कारण अपने नेटवर्थ का 2.35% यानी 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये गलती कहाँ हुई है। दरअसल बैंक फॉरेन करेंसी हेजिंग यानी दूसरे देशों में मुद्राओं में निवेश और सुरक्षा के लिए अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता था। इन अलग अलग सिस्टम्स की वजह से बैंक के मुनाफे का सही हिसाब नहीं रखा गया। पिछले 7-8 सालों में बैंक हर साल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मुनाफा दिखा रही थी, लेकिन असल में पैसा था ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पे था। बैंक को गलती ये कब पता चली? अक्टूबर 2024 में बैंक को इस गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने 6 महीने तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। बैंक ने अपनी आंतरिक जांच और ऑडिट करवाया, जिससे पता चला कि कुल 2100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसका मतलब हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान छुपाया जा रहा था। शेयर प्राइस इतनी तेजी से क्यों गिरा? दिसंबर 2024 की तिमाही में बैंक ने 2100 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था, लेकिन अब यह नुकसान पता चलने के बाद अगली तिमाही में बैंक को अपने प्रॉफिट में से 2100 करोड़ रुपए घटाने होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बैंक का प्रॉफिट या तो जीरो होगा या फिर वह घाटे में चला जाएगा। इस खबर के बाद निवेशकों का बैंक पर से भरोसा उठ गया और उन्होंने भारी मात्रा में अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे शेयर का दाम 27% तक गिर गया। अब बात बड़े खिलाड़ी कैसे बचने की। अब टाइम आता है असली खेल का। जब अक्टूबर 2024 में यह घोटाला सामने आया तो सबसे पहले इसकी जानकारी बैंक के बड़े अधिकारियों को मिली। देखिए उन्होंने क्या क्या किया। CFO गोविंद जैन ने तुरंत बैंक से इस्तीफा दे दिया। CEO सुमंत कथपालिया ने 1400 करोड़ रुपए प्रति शेयर की दर से 118 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। डेप्यूटी CEO अरुण खुराना ने 1451 रुपए प्रति शेयर की दर से 70 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। और अब जब बैंक का शेयर 680 रुपए पर आ गया है, तो ये सभी लोग पहले ही अपना अपना पैसा निकाल चुके हैं। क्या है यह घोटाला? तकनीकी रूप से यह फ्रॉड नहीं बल्कि अकाउंटिंग में हुई गलती है, लेकिन इस घटना से बैंक की साख और निवेशकों का भरोसा हिल गया है। अब आगे क्या होगा? शेयर की कीमत और भी गिर सकती है। बैंक ने CEO सुमंत कथपालिया का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, ताकि वह इस संकट को संभाल सके। बैंक निवेशकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि अगले कुछ तिमाहियों में स्थिति सुधर जाएगी। निवेशकों को क्या करना चाहिए? सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करें जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत और नैतिक होता है। म्यूचुअल फंड चुनते समय ध्यान दें कि वे आपकी होल्डिंग्स की पूरी जानकारी आपको देते हो। शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत ज्ञान खुद भी रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। आपकी राय, क्या आपके पैसे इस बैंक में शेयर में अटके हुए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी उपयोगी खबरें आपके लिए लाते ही रहेंगे। देखते रहिए इंडिया आप तक समाचार। नमस्कार। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव।